हेलो दोस्तों। आज की ये जो कहानी है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पास बस एक छोटे से गांव की है। यहाँ पर 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम दीपक, वरुण और अनमोल था। ये बचपन से पहली क्लास से साथ में पढ़े, साथ खेले और साथ ही बड़े हो। इन तीनों दोस्तों को फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये बात है सन 2009 की। उस समय ना ही इंटरनेट इतनी इजीली एक्सेसिबल था और ना ही वो ज़माना था स्मार्टफोन्स का, और गांव भी बहुत छोटा था। इसी कारण फिल्मों के इतने शौकीन होने के बावजूद भी अनमोल, दीपक और वरुण आज तक थिएटर में कोई फिल्म नहीं देख पाए थे। और इसी वजह से वह बचपन से ये बातें करते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो साथ में किसी थिएटर में जाके मूवी देखेंगे। अभी का जो समय था उसमें वरुण, अनमोल और दीपक तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो समय आने वाला था जब इनका एक ख्वाब हकीकत बनने जा रहा था। इन तीनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि 10th के बोर्ड के बाद हमारी जब छुट्टियां लगेगी तब उन छुट्टियों में पास के गांव में थिएटर में मूवी देखने जाएंगे। और फिर जैसे ही इनके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए, इन्होंने पेपर ख़त्म होने वाले दिन ही रात को प्लान बनाया कि चलो हम आज मूवी देखने चलते हैं। पर समस्या ये थी, छोटा सा गांव होने के कारण लोगों की सोच वहाँ पर इतने खुले विचारों की नहीं थी। वहाँ पर लोगों का मानना ये था कि अगर बच्चे मूवी देखेंगे तो वो बिगड़ सकते हैं, और इसी कारण से उन्हें घर से अलो नहीं था कि वो कभी भी मूवी देखने जाए। तो वरुण और दीपक मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने घर वालों से कहते हैं कि आज रात हम अनमोल के यहाँ पर ही सोएंगे, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई है। तो हम ये चाहते हैं कि हम तीनों मिलकर एंजॉय करें। अब चूँकि अनमोल के घर वाले घर पर नहीं थे, तो घर वालों ने भी ये सोचा कि हाँ, हो सकता है अनमोल को रात को डर लगे, इसीलिए तीनों बच्चे साथ में रहने का बोल रहे हैं। और एग्ज़ाम भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उनके पास कोई ख़ास वजह थी नहीं कि जिससे वो दोनों बच्चों को मना कर सके रात रुकने के लिए। और घर से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद यह दोनों दोस्त अनमोल के घर पहुंचते हैं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये तीनों बच्चे, इन्हें बाहर की सोशल लाइफ का कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि ये कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं निकले और ना ही इन तीनों ने कोई सोशल लाइफ जी। पर लोगों से कैसे बात करते हैं, लोगों का व्यवहार कैसा होता है, इन्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। पर इन सब चीज़ों के बावजूद ये तीनों निकल पड़ते हैं अपनी साइकिलों से पास के गांव की तरफ, जहां पर इन्होंने सुना था कि थिएटर है। अब चूंकि उस गांव का रास्ता इन्होंने देखा नहीं था और ना ही इनमें इतनी सोशल स्किल्स थी कि वो किसी से जाकर बात कर सके और गांव का रास्ता पूछ सके। इन्हें बस ये पता था कि पास वाला गांव जो करीब 7 या 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर एक थिएटर है और वहाँ पर इन्हें शो देखना है। और मूवी देखने के इस एक्साइटमेंट में वो तीनों उस काली अमावस रात में अकेले अपनी साइकिल से निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही गांव से पार होते हैं, मानो काला अंधेरा उन्हें अपने आगोश में ले रहा था। कुछ भी रास्ता विजिबल नहीं था। उनके पास छोटी सी टॉर्च थी जो वो अपनी साइकिल पर लगा कर रखे, और उस रात में जंगली जानवर कई प्रकार की आवाज़ें निकाल रहे थे। वो तीनों बस ये सोच रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी दूसरे गांव में पहुंचना है और हमें हमारी मूवी एंजॉय करना है। थोड़ी दूर उस अंधेरी रात में चलने के बाद अचानक से उनका गला सूखने लगता है। पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि वो जो मौसम था वो गर्मी का तो था, पर उस रात इतनी गर्मी थी नहीं। एक ठंडी सी हवा पता नहीं अनमोल को छू कर जा रही थी, और साइकिल चलाते चलाते पता नहीं वो एकदम से चुप हो गया। दीपक और वरुण को लगा कि शायद हो सकता है अंधेरे के कारण इसकी ये हालत हुई हो, और वो उसकी इसी बहाने से मज़े लेने लगे कि अरे ए फट्टू, तू डर गया, इतने में डर गया, इतने में डर गया, और कुछ नहीं बोले। इतने में न जाने क्यों एकदम से वरुण की भी आवाज़ धीमे हो जाती है। वरुण कहना तो बहुत कुछ चाहता है पर वो कुछ कह नहीं पाता, और इन दोनों की ऐसी हालत देखने के बाद तीसरा दोस्त भी चुपचाप हो जाता है।
थोड़ी देर चुपचाप साइकिल चलाने के बाद उनकी जान में जान आती है और उन्हें पास का वो छोटा सा गांव दिखने लगता है। वह तीनों जैसे ही उस गांव में कदम रखते हैं, उन तीनों को एक अजीब सा सेंसेशन होता है। उस गर्मी के मौसम में ठंडी हवा उन्हें बार बार छू कर निकलती है और उनकी चाल अपने आप ही धीरे धीरे होने लगती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। पर इतने में दीपक ये पूछता है कि भाई गांव में तो आ गए, पर यहाँ थिएटर कहाँ ढूंढे? तो वरुण कहता है, भगवान हमें इतनी दूर लाए हैं तो थिएटर तक भी ले ही जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं। हम आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आगे बढ़ने पर उन्हें वहाँ रोड के किनारे एक घर दिखता है, जिसके बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति खटिया के ऊपर बैठा है। जैसे ही इन तीनों की आंखें उस बूढ़े व्यक्ति से मिलती है, वो बूढ़ा व्यक्ति इन्हें इशारा करके अपने पास बुलाता है और कहता है, बहुत दूर से आ रहे हो, प्यास लगी होगी पानी की, लो आओ पानी पी लो। अब चूंकि ये तीनों प्यास से पहले ही परेशान थे, तो इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और उस बूढ़े से पानी लेकर पी लिया। पानी पीने के बाद वरुण ने दीपक को इशारा किया कि क्यों थिएटर का पता हम इस बूढ़े व्यक्ति से पूछे। तो दीपक कुछ बोलता उससे पहले ही उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, यहाँ से जैसे ही तुम थोड़ी दूर सीधे जाओगे, बाएं हाथ पर तुम्हें एक पीपल का पेड़ दिखेगा, उस तरफ मुड़ जाना। वहाँ से जैसे ही थोड़ी दूर सीधे जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सिनेमा घर मिल जाएगा। इतना सुनते ही उन तीनों के खुशी के ठिकाने नहीं थे। वह तीनों बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़े व्यक्ति के बताई हुई जगह पर जाने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उतने में अनमोल ने कहा, एक मिनट यार, हमने उस बूढ़े व्यक्ति को ये तो बताया ही नहीं कि हम थिएटर आए हैं, तो फिर उसे कैसे पता चला? इतने में वरुण बोला, भाई तुझे क्या करना है, आम खा गुठली क्यों गिनता है, अपना काम तो बन गया ना। और बस इतनी बात होते ही वो लोग उस सिनेमा घर के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर एक एक्शन मूवी का पोस्टर लगा हुआ था। थिएटर के बाहर एक बड़ा सा गेट था और फिर पार्किंग के लिए एक बहुत बड़ा एरिया और फिर थिएटर। तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं 10 से 15 लोग इन्हें मेन गेट के अंदर दिखते हैं और तीनों पोस्टर देख के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें एक्शन मूवी देखना बहुत पसंद था। और इसी एक्साइटमेंट में वह पहुंचता है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर पर एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 80 से 85 साल के करीब होगी, वो बैठा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति की आंखें इतनी लाल थी जैसे मानो वो 3 या 4 रातों से सोया ना हो। उसे देखकर इन तीनों के मन में थोड़ा सा संकोच आया, पर मूवी की एक्साइटमेंट इतनी थी कि उन्होंने कुछ नहीं सोचा और जाकर उस बूढ़े व्यक्ति को बोला, दादा 3 टिकट देना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इतने वरुण बोला, दादा इसने बोला 3 टिकट देना। उसके बाद भी उस व्यक्ति का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, मानो जैसे ये तीनों वहाँ खड़े ही नहीं हो। और इतने में चिढ़ने के बाद दीपक बोला, अरे दादा टिकट दो, टिकट 3 टिकट चाहिए, कानपुर में हड़ताल है क्या? और इतनी ज़ोर से चिल्लाने पर भी उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इन तीनों को समझ नहीं पड़ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ये तीनों हताश हो गए और सोचा कि यार अपना सपना तो सपना ही रह जाएगा, हमारी किस्मत में है ही नहीं थिएटर में आके मूवी देखना, क्योंकि इस बूढ़े को तो टिकट बेचना ही नहीं है और बिना टिकट के मूवी देखने अंदर कैसे जाए। यह सोचते सोचते वो बाहर की ओर आने लगते हैं और जैसे ही वो गेट पर पहुंचते हैं तो 10 से 15 लोग जो वहाँ खड़े थे वह इन तीनों को एक साथ घूरने लगते हैं और घूरते घूरते स्माइल करने लगते हैं। वो कोई आम स्माइल नहीं थी, मानो वो स्माइल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग उनसे कह रहे हैं, अब तुम तीनों नहीं बचोगे, अब तुम तीनों हमारे जाल में फंस गए हो। इन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इन्हें मूवी की इतनी एक्साइटमेंट थी कि इनके साथ जो घटनाएं हो रही थी इन्होंने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पहले जंगल में ठंड लगना, बोलते बोलते एकदम से आवाज़ का बंद हो जाना, और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने पानी पिलाया था, जिसे इनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, फिर भी कैसे उसने इन तीनों को
सिनेमा घर का एड्रेस बता दिया। और फिर उसके बाद ये बूढ़ा व्यक्ति जो बार बार बोलने पर भी टिकट नहीं दे रहा था, और इसके बाद ये मुस्कुराते हुए चेहरे, और ये सब चल ही रहा होता है। इतने में पीछे से इन्हें आवाज़ आती है, क्यों बच्चे लोगों, टिकट नहीं लेना? बहुत है बढ़िया मूवी लगी है यहाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ वरना शो चालू हो जाएगा। और जैसे ही ये पीछे पलट कर देखते हैं तो इन्हें वही टिकट काउंटर वाला बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। उसका चेहरा देखकर लग नहीं रहा था कि वो चल भी पाता होगा ढंग से, पर वो वहाँ पर उनके सामने खड़ा था, जिसका पूरा शरीर उसकी आंखों से भी ज़्यादा अजीब था। उसके दांत आधे घिसे हुए, उसकी चमड़ी पूरी तरीके से लटकी हुई, और हाथ में लालटेन उसे देखकर ही डर लग रहा था। यह सब देखने के बाद अनमोल एकदम से बोला, भाई कुछ अजीब लग रहा है यार यहाँ पे, क्या करें? इतने में वरुण बोलता है, क्या करना है इससे मतलब? इतनी दूर आए हैं घर वालों से झूठ बोल के, हम तीनों का एक ही सपना था, उसको पूरा करना है, और अब तू ये पूछ रहा है क्या करें? पागलों जैसी बातें कर रहा है भाई तू। और इसी बात का समर्थन करते हुए दीपक भी अनमोल को यही बोलता है, हमने इतनी मेहनत करी भाई, और अब जाके हमको ये टिकट मिला है, फालतू बातों में दिमाग नहीं लगाते हैं, चल चल के मूवी देखते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इसके बाद तीनों उस थिएटर के अंदर जाने लगते हैं। थिएटर के गेट पर एक आदमी उनका टिकट चेक करने के लिए खड़ा होता है और उन्हें वो कहता है, टिकट। और जैसे ही वो तीनों अपना टिकट देते हैं तो वो आदमी भी इन्हें उसी स्माइल से देखता है और बस देखते ही जाता है। ये तीनों इस चीज़ को भी इग्नोर कर कर सीधे थिएटर के अंदर पहुंचते हैं। जैसे ही ये थिएटर में पहुंचते हैं, ये लोग देखते हैं थिएटर बहुत ही आलीशान है, बहुत ही साफ़ सुथरा, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कभी कोई थिएटर देखा नहीं था, और ये सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे गांव में इतना शानदार थिएटर होगा। ये लोग हैरान थे कि इतनी रात में भी यहाँ पर इतनी पब्लिक है, क्योंकि थिएटर में बहुत से लोग आए थे। तो यह तीनों पीछे खाली सीट ना होने के कारण आगे चले जाते हैं और आगे की सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि यार आज तो हमारा सपना पूरा हो रहा है, बहुत एक्साइटेड है, ऐसे ही हम कई सपने देखेंगे और बहुत सारे सपने रोज़ पूरे करेंगे। और इतने में थिएटर की लाइट्स ऑफ हो जाती और मूवी चालू होने वाली होती है। पर जैसे ही मूवी चालू होती है, इन्हें एक अजीब सा एहसास होता है। 5-10 मिनट मूवी चलने के बाद ये तीनों एक दूसरे को बोलते हैं कि यार एक्शन मूवी थी, पर मूवी में तो ऐसा देख के कुछ लग नहीं रहा है कि एक्शन मूवी है। इतने में वरुण कहता है, भाई इसको बिल्डअप कहते हैं, बिल्डअप। तो थोड़ा बिल्डअप होगा, उसके बाद एक्शन होगा। और इसके बाद तीनों हंसने लगते हैं और फिर से मूवी एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर मूवी चलने पर इन्हें एहसास होता है कि ये एक्शन मूवी तो किसी हॉरर स्टोरी में बदलती जा रही है। ये तीनों मूवी में बिल्कुल खो जाते हैं, मानो एक एक किरदार ये खुद ही जी रहे हैं। इतने में इन तीनों को ऐसा एहसास होता है कि जिस चेयर पर ये लोग बैठे हैं वो चेयर हिल रही है, और यह महसूस करते ही तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और चाह कर भी कुछ भी एक दूसरे को नहीं बोल पाते। तीनों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा पसीना था, उनकी आवाज़ जैसे मानो किसी ने दबा दी हो। इतने में ही अनमोल की निगाह पीछे पड़ती है, और जैसे ही वो पीछे देखता है वो डर से कांप उठता है। वो अपनी कांपती हुई आवाज़ से बोलता है, दोस्तों एक मिनट पीछे देखो, प्लीज़ पीछे देखो। और वो जैसे ही कांपती हुई आवाज़ में ये बोलता है तो दीपक और वरुण पीछे पलटते हैं, और पीछे पलटते ही वो दोनों भी हक्के बक्के रह जाते हैं और उनको समझ नहीं पड़ता क्या करें, क्योंकि वो जैसे ही पीछे पलटते हैं उस थिएटर में जहाँ पर इतने लोग थे उन्हें उन तीनों के अलावा पीछे और कोई भी नहीं दिखता। और फिर जैसे ही तीनों सामने मुंह करते हैं तो वो सारे लोग उनके सामने खड़े हो जाते हैं और वो सभी लोग जल रहे होते हैं, और बाकी बच्चे लोग पूरे थिएटर में इधर से उधर जलते और तड़पते भाग रहे थे। ये तीनों जैसे तैसे अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागने लगते हैं
और जैसे ही ये दरवाजे की ओर भागता है, इतने में अनमोल का पैर फिसल कर वो गिर जाता है और दीपक और वरुण जैसे ही उसे उठाने के लिए आगे आते हैं तो वो देखते हैं कि थिएटर के दोनों गेट बंद हो चुके थे और बहुत कोशिश करने के बाद में भी वो दोनों गेट नहीं खुलते। वह सारे लोग जो उस थिएटर में इधर से उधर भाग रहे थे वो भागना बंद करके एक लाइन पर इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं और इनकी ओर आगे बढ़ते हैं और वो सभी लोग इनको वही स्माइल कर रहे होते हैं जो पार्किंग में खड़े वो लोग करते हैं, टिकट चेक करने वाला वो आदमी करता है। और इन्हें अब वो सारी घटनाएं एक साथ याद आने लगती जो जो इनके साथ उस रात हो रही थी। फिर वो चाहे जंगल में ठंड लगना हो, एक बूढ़े व्यक्ति का इन्हें पानी पिलाकर सिनेमा घर का रास्ता दिखाना, या फिर टिकट काउंटर वाले का अजीब व्यवहार, वहाँ खड़े लोग और वो टिकट चेक करने वाला, सारी चीज़ें इनके दिमाग में एक साथ चलने लगती है। यह तीनों उस माहौल में डर के मारे काँप रहे होते हैं और इतने में इन्हें दिखता है कि राइट साइड का दरवाज़ा खुल गया। ये लोग भागने की कोशिश करते हैं पर मानो ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। उन जलते हुए शरीरों ने इन्हें मान लो कैद करके रखा। अनमोल डर के कारण अपने गले में मौजूद ओम के पेंडेंट को बहुत ताकत से पकड़ कर रखता है और बार बार भगवान से प्रे करता है कि भगवान मुझे यहाँ से निकाल लो, भगवान मुझे यहाँ से निकाल लो। वरुण और दीपक वो बार बार उसे कहते हैं भगवान कुछ नहीं होता भाई, बस शैतान होता है, देख सामने शैतान खड़ा है, हम लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे और तू अभी भी भगवान भगवान कर रहा है, अब हम लोग गए, अब हमारा बचने का कोई भी उम्मीद नहीं है। और इन सब के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और अनमोल आँख बंद करके बस भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम लेता है और बस भगवान का नाम लेता है। और थोड़ी देर बाद आसपास जो गर्माहट का माहौल उसे महसूस हो रहा था वो होना बंद हो जाता है। अनमोल चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पाता और उसे बस अपने दोस्तों की तड़पते हुए चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ भी सुनाई नहीं देता। और बस भगवान का नाम लेते लेते अनमोल वहाँ पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब अनमोल की आंखें खुलती है तो वो पूरी तरह से हैरान रहता है क्योंकि वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। हॉस्पिटल में उसके परिवार वाले और पुलिस वाले मौजूद होते हैं। डरते डरते सहमे सहमे वो पुलिस को और अपने परिवार वालों को उस रात की सारी घटना बताता है। फिर पुलिस वाले और उसके घर वाले उसे समझाते हैं कि जिस थिएटर की वो बात कर रहा था वो लगभग 13 साल से बंद पड़ा है। 13 साल पहले उस थिएटर में आग लग चुकी थी। आग लगने की वजह वहाँ पर मौजूद कुछ लड़के थे जो उस थिएटर में सिगरेट पी रहे थे और उनके सिगरेट पीने के कारण वो थिएटर में आग लग गई और जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे सारे के सारे जलकर वही खाक हो गए। अनमोल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और यकीन हो भी तो कैसे। पुलिस वाले जिसे 13 साल पहले जला हुआ खंडर कह रहे हैं उसी थिएटर में तो अनमोल ने उसके दोस्तों के साथ मूवी देखी थी। इतने में वो पूछता है मुझे खंडर का, आग का कुछ नहीं पता, मुझे बताओ वरुण और दीपक कहाँ हैं। इतने में अनमोल के घर वाले उसे समझाते हैं कि बेटा तू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। और वो बार बार चीखते चीखते बोलता है कि नहीं, मुझे जानना है मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं, मेरे दोनों दोस्त कहाँ हैं। क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी पता था कि उसके दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस वालों को जहाँ पर अनमोल मिला उसी खंडर में वरुण और दीपक की जली हुई बॉडी मिली थी। ये तीनों बच्चे जो बोर्ड का एग्ज़ाम देकर आए थे वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे पर किस्मत तो कुछ और ही मंजूर थी। उन तीनों का एक ही ख्वाब था कि हम साथ में मिलकर मूवी देखें। वो मुकम्मल तो हुआ पर इसकी कीमत 2 मासूम जानें रही, वो थिएटर की घटना और दोनों दोस्तों की मौत। इस बात का सदमा अनमोल को इतना लगा कि करीब 2 या 3 साल तक वो इस सदमे से उभर नहीं पाया। आज अनमोल लगभग पूरी तरह से ठीक है बट आज भी वो घटना जब उसके दिमाग में आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। अनमोल ने उस दिन के बाद कभी थिएटर में कोई मूवी नहीं देखी क्योंकि उसका मूवी देखने का शौक़ उस रात उसके दोस्तों के साथ ख़त्म हो चुका था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस स्टोरी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।